ट्रेन क्रॉसिंग गर्भवती गाय की कहानी। जंगल में दो गायों का परिवार रहता था। एक थी नूरी और दूसरी थी भूरी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। खासकर भूरी गाय हमेशा नूरी पर जलती रहती और भूरी भला बुरा कहती। हर दिन दोनों में झगड़े होते रहते। पर दोनों के बच्चे सोनू और मोनू आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी माएं चाहे जितना भी उनको मना करे, पर वो एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। इस बात से भूरी और भी चिढ़ जाती थी। कहाँ गया है ये मोनू? कहीं फिर से सोनू के साथ घूमने तो नहीं निकल गया? कितनी बार कहा है उसके साथ दोस्ती ना रखे, पर ये मेरी बात मानता ही नहीं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आ जाने दो, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। जरा ये देखो नूरी कैसे मटक मटक की चल रही है। इससे तो अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। ओ महारानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? कहीं पता भी है अपने बच्चे कहाँ हैं? मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा सोनू उस खुले मैदान में खेल रहा है। हाँ, अब तुम मोनू के बारे में पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। वैसे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो। भूरी समझ गई, अगर सोनू मैदान में खेल रहा है तो मोनू भी उसी के साथ होगा। इसलिए वो बिना कुछ पूछे बस अपना मुंह टेढ़ा करके वहाँ से निकल गई और सीधा जाकर सोनू मोनू के सामने खड़ी हो गई। भूरी को अपनी ओर आता हुआ देखकर सोनू थोड़ा सा डर गया। अरे यार सोनू, तेरी माँ आ रही है। आज फिर से नया बखेड़ा कर देगी और मुझे और तुझे दोनों को जमकर डांटेगी। पता नहीं माँ को तुमसे और तुम्हारी माँ से क्या परेशानी है, हमेशा बस झगड़ा ही करती रहती है। मैं और पापा समझा समझा कर थक गए, पर हमारी एक नहीं सुनती। माँ मैं हूँ या तुम? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम्हें मेरी। खबरदार फिर से सोनू के साथ दिखे तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। चलो अब घर चलो। मारो मत, चल तो रहा हूँ। भूरी मोनू को अपने साथ जबरदस्ती घर ले गई। घर ले जाकर उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। भूरी को लगता था जैसे नूरी उसके बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। बेचारी नूरी साफ दिल की थी, पर भूरी उसे बुरा ही समझती थी। एक दिन भूरी को पता चला कि नूरी फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो और भी जलने लगी, जल भुनकर राख हो गई। माँ, तुमने सुना? चाची फिर से माँ बनने वाली है। हाँ, कितना अच्छा होगा ना। सोनू और मोनू के साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन आएगी। हम उसे बहुत प्यार देंगे। बच्चा नूरी के घर आने वाला है, हमारे घर नहीं। कोई जरूरत नहीं उसे लाड प्यार करने की। तुम जितना हो सके उनके घर वालों से दूर ही रहना। उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? माँ, तुम हमेशा सोनू से बुरा बर्ताव करती रहती हो। नूरी चाची से भी लड़ती हो। वो लोग मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करते, हमेशा मुझे प्यार ही करते हैं। बस मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ कौन कैसा है। हर बार की तरह इस बार भी भूरी ने मोनू की बात को अनसुना कर दिया और खुद के गुस्से और जलन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उसे पूरा यकीन था कि वो जो भी कुछ कर रही है एकदम सही है, पर उसकी ये सोच और यकीन जल्द ही गलत साबित होने वाला था। धीरे धीरे दिन बीत गए। नूरी कुछ ही दिन में माँ बनने वाली थी। अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। एक दिन सोनू दौड़ता हुआ मोनू के घर वापस लौट आया। चाची जल्दी मेरे साथ चलो। तू मेरे घर पर क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पर सुनो तो। सोनू की बात सुने बिना ही भूरी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। सोनू बेचारा डर के मारे कांप रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की याद आई और वो तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। माँ जल्दी चलो, मोनू को हमारी मदद की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ मोनू को? सोनू रोते रोते अपनी माँ को बताता है कि कैसे वो दोनों मैदान से थोड़ी दूर पर लगे रेल की पटरी पर खेल रहे थे कि अचानक मोनू का पैर उस पटरी में फंस गया और वहां से निकल ही नहीं रहा। फंसा हुआ पैर निकालने के चक्कर में उससे काफी चोट भी पहुंची है। ये सुनकर नूरी घबरा गई। उसे पता था कि वहां से काफी सारी रेलगाड़ियां आती जाती रहती हैं। अगर जरा भी देर कर दी तो मोनू की जान को खतरा था। वो अपने और अपने बच्चे की परवाह किए बिना रेल की पटरी की ओर दौड़ पड़ी। माँ, जरा धीरे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये समय मेरी तबीयत के बारे में सोचने का नहीं है, मोनू की चिंता करने का है। जल्दी चलो, कहीं हमें देर ना हो जाए। कुछ ही देर में नूरी और सोनू रेल की पटरी के पास पहुंच गए, जहाँ पर मोनू अपने जख्मी और फंसे हुए पैर को देखकर जोर जोर से रो रहा था। नूरी तुरंत उसके पास गई और पूरी ताकत के साथ उसका पैर खींचने लगी कि तभी तीनों के कानों पर रेल की आवाज गूंजने लगी। माँ, जल्दी करो, ट्रेन आ रही है। सोनू, तू यहाँ से दूर चला जा, मैं मोनू को संभाल लूंगी।
आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए आप दोनों अपनी जान खतरे में मत डालो। नूरी चाची, नन्हे बच्चे के बारे में तो सोचो। नूरी ने मोनू की बात नहीं सुनी और वो पूरी ताकत से उसका पैर खींचने लगी। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मोनू का पैर बाहर निकल आया, पर ट्रेन अब बिल्कुल नजदीक थी। नूरी ने तुरंत मोनू को धक्का दिया और उसके पैर से बाहर खींच दिया, पर बेचारी खुद पटरी से कूद न पाई और ट्रेन का शिकार हो गई। ट्रेन की टक्कर लगते ही बेचारी बुरी तरह से घायल हो गई और उसी में उसने अपने नन्हे और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। सोनू मोनू नूरी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तक ये बात जंगल में चारों तरफ फैल गई। भूरी भी ये सुनकर पटरी की ओर दौड़ी और सामने का नजारा देखकर उसे खुद पर शर्म आने लगी। नूरी, तूने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हारे बारे में कितनी गलत सोचती थी, मैं बहुत बुरी हूँ। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है बहन, मुझे बस ये वचन दो कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही पालोगी और उन्हें माँ का प्यार दोगी। ऐसा मत करो माँ, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। सोनू सही कह रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर कोई कुछ कह पाता या कर पाता, इससे पहले ही नूरी ने सबकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। भूरी के सामने पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था, पर उसने नूरी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए सोनू और उसके नन्हे भाई को अपना लिया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए और हमेशा तीनों बच्चों का खूब ख्याल रखा, उन्हें बहुत प्यार दिया। कुछ दिनों में बच्चे भी भूरे के साथ घुल मिल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें सामने वाले की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। सुअर और उसके सुर। एक बार जंगल में एक सुअर अपनी ही धुन में मगन बेसुरी आवाज निकालकर घूम रहा था। बंदर, हिरन और हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहीं सुअर की आवाज सुनकर हाथी बोलता है, ए भगवान, ये सुअर फिर से शुरू हो गई, चैन से आराम भी नहीं करने देती कमबख्त। ओह नो, उसकी आवाज सुनकर तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, बूढ़ी लगने लगूंगी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अरे ओ ब्यूटी क्वीन, थोड़ी शांत रह, सुअर इधर ही आ रही है, चुप। कि तभी सुअर उन तीनों के पास आती है। अरे दोस्तों, कैसे हो? क्या बातें कर रहे हो? हाँ, वो तुम गुनगुनाती हुई आ रही थी ना, तो हमने तुम्हारी आवाज पहचान ली। गोरी तुम्हारी आवाज की तारीफ कर रही थी। क्यों गोरी, सही कहा ना? जंगल के सारे जानवर हिरन को गोरी कहकर बुलाते थे। गोरी हाथी की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, हाँ, यू आर राइट। अरे गोरी, मुझे नहीं पता था मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद है। वैसे रात को मैंने एक नई धुन बनाई है, सुनना चाहोगी? सुअर के मुंह से ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते। तभी बंदर कहता है, अरे तेरी तो, मैं तो भूल ही गया, वो शेर महाराज ने मुझे फल लाने के लिए कहा था। अगर मैं फल लेकर नहीं गया तो वो मुझे मार डालेंगे। सॉरी दोस्त, मैं फिर कभी सुन लूंगा। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर बंदर वहां से निकलता है। तभी हाथी कहता है, अरे बंदर रुको, वो मेरे घर में कुछ गन्ने हैं जो महाराज को देने हैं। तुम जा रहे हो तो साथ में वो भी लेते जाओ। देखो सुअर, मैं फिर कभी तुम्हारी धुन सुन लूंगा, मुझे बंदर को गन्ने देने जाना है। हाथी भी वहां से निकल जाती है। हिरण ने अपने मन में सोचा, इन कमबख्तों ने मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? जल्दी कुछ सोच कोरी, नहीं तो ये सुअर शुरू हो जाएगी। ये सोचकर हिरन एकदम से पेट दर्द का नाटक करती है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे दोस्त, क्या हुआ? चलो हम उल्लू वैद्य के पास चलते हैं। नहीं, मैं घर जाकर आराम करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे कल मिलती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। यूं हिरन वहां से चली जाती है। सुअर अपने आप में, अरे अब मैं अपनी धुन किसको सुनाऊं? यूं सोचते हुए सुअर आगे बढ़ रही थी कि उसकी नजर एक विशाल अंडे पर पड़ती है। अरे इतना बड़ा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये किसका होगा? यूं सुअर अंडे के करीब जाकर देखने लगती है। वो अंडे के गोल गोल घूम रही थी और देख रही थी कि अचानक वहां एक भूखा बाघ आता है। बाघ अंडे और सुअर को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सुअर और साथ ही साथ एक विशाल अंडा,
इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। वैसे सुअर भी बहुत हट्टी कट्टी लग रही है। इसे खाने के बाद तो मुझे 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। ये सोचकर बाघ सुअर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे भोजन को चुरा रही हो। सुअर बाघ की बातें सुनकर डर जाती है। अरे बाघ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, इस विशाल अंडे को देखकर रुक गई और कुछ नहीं, कोई चोरी नहीं कर रही थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तुमने मेरा भोजन चुराने की कोशिश की, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहकर बाघ अंडे के करीब जाता है और उसके गोल गोल घूमने लगता है। तभी अचानक एक बड़ी चील उड़ती हुई आती है और अपनी नुकीली चोंच से बाघ पर हमला करती है। हाय, मैं मर गया। आई अम्मा, दर्द हो रहा है। रुक रुक, अरे ओ चील, तू क्यों मुझ पर हमला कर रही है? तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की? अगर फिर कभी मेरे अंडे की ओर देखा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी आंखें नोच लूंगी। बाघ घायल हो चुका था। ये देखकर सुअर खुश हो जाती है और चील का धन्यवाद करती है। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सही वक्त पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो ये जंगल एक अच्छी गायिका को खो देता। क्या तुम गायिका हो? हाँ, वो कल रात मैंने एक नई धुन बनाई है। क्या तुम सुनना चाहोगी? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनाओ। सुअर गाना शुरू करती है। सुअर की आवाज सुनकर घायल शेर बेहोश हो जाता है और चील का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। ये देख चील डर के मारे अपना अंडा लेकर वहां से उड़ जाती है।